रुक जाइए। हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंटीग्रल्स, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पूरे डिफरेंशिएशन की, एंड इंटीग्रल्स में आपको इंडिफिनिट इंटीग्रल आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, चलिए देखिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले ये रिवीजन है बेटा, जल्दी जल्दी करना है इसको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। दिस इज द रिवीजन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सीखना होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला जो है हमारा, आपको सीखना है क्या? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया तो आप उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, लाइक dy बाई डी एक्स होल पावर 3 प्लस 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमको यहाँ पे इसका ऑर्डर पता करना है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हर एग्जाम में, मतलब एवरी ईयर ये एक क्वेश्चन जरूर आना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर पता करना है। अब ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर जैसे आपने पढ़ा हुआ है, आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन का। उसमें क्या होता था कि y एक फंक्शन है, y जब फंक्शन, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देन ये बन जाता है dy बाई डी एक्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, y डैश भी बोलते हैं। ये अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। इस डेरिवेटिव का नाम क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अब इसी फंक्शन को, इसी डेरिवेटिव को आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही समझना था हमको, ऑर्डर निकालने में यही समझना है आपको कि डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो अगर dy बाई डी एक्स लिखा है तो वो एक बार का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। 2 बार हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का फिर से कर देंगे तो 2 बार हो गया, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही सिमिलरली हम आगे कर देंगे तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर। तो ये इसमें देखिए, ऑर्डर निकालने में यही करना है कि हमको चेक करना है कि सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए, जो मैंने दिया आपको स्टार्टिंग में ही, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले ही क्वेश्चन दे दिया था। ये है क्वेश्चन यही था कि फाइंड द, ये जो इक्वेशन लिखा है दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका ऑर्डर निकालिए। यही क्वेश्चन हुबहू आता है, एग्जैक्ट आता है एग्जाम में। आपको इसका ऑर्डर पता करना है। अब मैंने सिखा दिया ऑर्डर पता करने के लिए क्या करना है। आपको देखना होगा कि इसमें किस किस ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये है, इसकी क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, dy बाई डी एक्स है ना। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर है, पावर लगा हुआ है बट वो होल पे लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर है, और इसका डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं, दैट मीन्स ये 0 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे देखा जाए 3 ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं इस इक्वेशन में, 3 ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं। ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये जो सेकेंड है ये आपका, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और ये 0 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हमको ऑर्डर में ये करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जो सबसे बड़ा ऑर्डर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है और यही आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डर इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन दे देगा, आपको उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर देख के आंसर बता देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स आंसर इज सेकेंड। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
तो स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन का आपको बताना है ऑर्डर। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन नहीं है। अब ऑर्डर कैसे पता करेंगे? अभी भी बताया था ना कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है dy/dx। ये जो होता है इसका ऑर्डर 1 है। फिर आपका d2y/dx है, दैट मीन्स ये है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। ऐसे 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर चेक करिए, इसमें ऊपर वाले पावर से मतलब नहीं है, होल स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, आपको अंदर देखना है। तो ये थर्ड ऑर्डर है, d3y/dx3, मतलब ये थर्ड ऑर्डर है। यहाँ पे देखिए d2y, सॉरी यहाँ मैंने 2 छोड़ दिया है, d2y/dx2 ये सेकेंड ऑर्डर है, और dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर है, और ये 0 ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पे क्या निकल रहा है? 3 निकल रहा है ना। तो इस इक्वेशन का जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। मतलब आप उसको पावर नहीं देखना है, पावर दूसरी चीज़ के लिए है। ये पावर को आप नेग्लेक्ट करेंगे, आपको सिर्फ उस डेरिवेटिव को देखना है। डेरिवेटिव क्या होता है? dy/dx डेरिवेटिव है, d2y/dx2 डेरिवेटिव है, ऐसे वो बढ़ता जाएगा, d3y/dx3 डेरिवेटिव है। उसका बस उसको देखिए और उससे मैक्सिमम जो होगा वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस इक्वेशन इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है? 3 है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट वो पे आते हैं। आपने एक काम कर लिया, पहला काम कर लिया ऑर्डर निकालना। अब एक और चीज़ पूछता है कभी कभी कि इसका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? डिग्री, नेक्स्ट टॉपिक होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखा था कि हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का डिग्री पता करना है। तो डिग्री जब भी पता करने चाहेंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो आप उसका ऑर्डर पता करेंगे। जब भी आपको डिग्री निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसका ऑर्डर पता करिए। तो अभी निकाला था मैंने इसका ऑर्डर, और ऑर्डर कितना था? 3 था। तो देखा जाए इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है? 3 है। और ऑर्डर जो रहेगी ये d3y/dx3 यहाँ से ऑर्डर निकल रहा है। तो जहाँ से ऑर्डर निकल रहा है उसी का जो पावर होता है, दैट पावर इज नोन एज डिग्री। तो डिग्री निकालना बहुत सिंपल है। आप क्या करें कि जो जहाँ से आपने ऑर्डर निकाला है उसका पावर देख लीजिए। तो उसका पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यही सिंपल क्वेश्चन है, डिग्री एंड ऑर्डर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, और कभी कभी ओनली ऑर्डर पूछ लेता है, आपको करना होता है। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बट मैं मेन टॉपिक्स आपको रिवाइज कराऊंगा। अब दूसरा टॉपिक होता है इसमें कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें कई मेथड्स हैं, और हमको सबसे पहले जो मेथड पढ़ना है, दैट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक, अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है? इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, लाइक x² + 1 dy/dx = xy। ठीक है, मैंने ऐसे ये क्वेश्चन लिख दिया कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि सॉल्व करिए इसको। अब क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें dy/dx जरूर होगा। उसमें क्या होगा? dy/dx होगा। अब dy/dx जो होगा, इसमें dx को आप, या अगर उल्टा भी हो सकता है, मे बी किसी क्वेश्चन में इसका उल्टा भी लिख सकता है। तो अगर dy/dx होगा तो आप dx को भेज देंगे दूसरी साइड। ठीक है, या कभी कभी उल्टा भी दिया जा सकता है, कभी कभी हो सके dx/dy लिख दें, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप? dy को भेज देंगे दूसरे साइड। मतलब इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा है प्रेजेंट टाइम, इस सिचुएशन में क्या है कि dx/ में है ना, तो आप dx को इधर भेज दीजिए। आपने पढ़ा है कि ट्रांसपोजिशन, ये लेफ्ट साइड में है, राइट में जाएगा तो ये डिवाइड से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dx आपका इस साइड आ गया, तो ये हो गया xy dx, और यहाँ पे dy है,
और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब ये है कि dy और dx इन दोनों को दो अलग साइड में कर लेना, मतलब एक को लेफ्ट साइड एक को राइट साइड कर देना आपको, कर दिया। अब ये हो जाएगा तो दूसरा काम क्या है, अब ये dx मतलब ये x का एरिया है, ये किसका एरिया है, x का, ठीक है। इसे आपने डायलॉग सुना हुआ है, ठीक है। वैसे एरिया तो वैसे कुत्तों का होता है, लेकिन यहाँ पे ये dx का एरिया है और ये एरिया y का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे y वाले रहेंगे, यहाँ पे x वाले रहेंगे, मतलब यहाँ पे y वाले को अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे x वाला रहेगा तो y को भेजना पड़ेगा दूसरे साइड। तो इस y को उधर भेज दिया तो ये y उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा dy के नीचे y, ये y उस साइड चला गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पे x है। अब उस साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए, तो लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये अपोजिट, ये y के साथ नहीं रह सकता, इसको इधर भेज देंगे तो ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना कर लेंगे। इसके बाद एक सिंपल सा काम करना है कि दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना है। इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और बस इंटीग्रेशन साइन लगा के उसके बाद आपको इंटीग्रेशन आती है, उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें करना क्या होता है कि dy बाई dx दिया होगा, उस dy बाई dx को आप स्प्लिट करेंगे। इस dy बाई dx को क्या कर लेंगे, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। dx अगर है नीचे तो dx को इधर भेज देंगे, या कभी कभी उल्टा भी लिख देता है, कभी कभी dx अपॉन dy लिख देता है, तो dy को भेज देंगे। यही मेन स्टेप है। उसके बाद आपका एरिया डिसाइड हो जाएगा। कुत्तों का एरिया जैसे डिसाइड होता है कि एक कुत्ता दूसरे एरिया में नहीं जाता है, सेम इनका भी है कि ये x का एरिया है तो यहाँ x वाला रहेगा, ये y का एरिया है तो यहाँ y वाला रहेगा। इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि y में, जैसे ये y है तो मैंने इस y को उस साइड भेज दिया। सिमिलरली इधर y के एरिया में x घूम रहा था, मैंने x वालों को इधर भेज दिया, x के एरिया में भेज दिया। जैसे उनको अपने एरिया में शिफ्ट किया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन साइन लगा लेना है। इसके बाद बस आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये मैं बस अभी क्वेश्चन एक सिखा रहा था, मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल बना दिया था, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। मैं अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हेलो स्टूडेंट, तो मैं आ गया हूँ एक फर्स्ट क्वेश्चन लेके वेरिएबल सेपरेबल का। क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। Solve the differential equation x 1 plus y square dx minus y 1 plus x square dy equal to 0। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया बच्चा आपको बच्चों ये बताया है मैंने कि इसमें एरिया बांट देना है, x का अलग एरिया y का अलग एरिया। तो x वाले को अलग एरिया में भेजिए। यहाँ पे देखिए ये dx है, ये डिसाइड करेगा कौन रहेगा इधर, ये dy है, ये डिसाइड करेगा यहाँ कौन रहेगा। तो हम dx वाले को यही रहने देते हैं, dy को राइट साइड भेज देते हैं। तो dy को मैं राइट साइड भेज देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये माइनस में है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। y इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और ये है x इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये है। अब देखिए बेटा इसमें करना क्या है, मैंने साइड वेरिएबल सेपरेबल का जो रूल था कि dx को एक साइड कर दिया, dy को एक साइड कर दिया। अब इधर dx वाले रहेंगे तो ये x ठीक है, सही है भाई, ये उधर जाएगा, इसको भेज देंगे हम इस साइड, तो ये आ जाएगा नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ dx है, इधर dx रहने वाला है, इधर dy है, इधर dy रहने वाला है। अब इधर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे उधर जाएगा, तो ये जाएगा तो 1 अपॉन होगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे y पहले से है, तो देखिए मैंने भेज दिया। मैंने क्या किया कि 1 प्लस वाई स्क्वायर इसको यहाँ भेज दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के साइड भेज दिया और y को यहीं रहने दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये हो गया y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसका करना है क्या, इसका करना है बस इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना है। अब आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन लग गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सोचना पड़ेगा कौन सा मेथड लगाऊं मैं इंटीग्रेशन का। तो मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि अगर नीचे वाले को मैं t ले लूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो काम हो जाएगा मेरा, नहीं हो जाएगा ना।
1 प्लस एक्स स्क्वायर टी तो हो गया क्या 2x dx dt आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 अभी बना देता हूँ, बन गया 2, ठीक है, हो गया। सिमिलरली दूसरे वाले में करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए सेकेंड वाले में इसमें भी यही करना है, इसमें भी 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी मान चुके हैं तो कुछ और मानेंगे, पी मान लेंगे, तो 2y dy ये dp हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 चाहिए हमको, 2y चाहिए तो यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 1/2 लिख लिया, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है ये दिस वन ये बन जा रहा है कितना dp, मतलब इसकी प्लेस पे मैं dp लिख सकता हूँ, तो मैं इसके लिए dp लिख भी देता हूँ इसकी जगह पे, अपॉन ये p हो गया नीचे वाला, ठीक। आगे है 1/2, उसके आगे है इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। इधर भी आ जाते हैं लेफ़्ट साइड, यहाँ पे भी यही काम है, यहाँ पे भी 1/2 और ये हो गया dt अपॉन t हो गया बेटा। अब इसके बाद इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, इसके बाद एक और काम करना होगा, कांस्टेंट ऐड कर लीजिए, जैसे c ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। अब बस इसको बस ऐड कर सॉल्व कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर बस आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है बच्चा। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहला पढ़ा, इससे पहले मैंने वेरिएबल सेपरेबल, उससे पहले मैंने पढ़ाया आपको कि डिग्री और क्या निकालना, ऑर्डर निकालना, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा इसको मैं क्वेश्चन से समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसा होगा, इक्वेशंस कैसे होंगे जो कि जिसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन होगा कि dy/dx इक्वल टू 4x + y + 1 होल स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आप इसका अगर होल स्क्वायर ब्रेक कर दें तो ये एक्स स्क्वायर पूरा एक्स वाई एकदम मिक्स हो जाएगा और आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे भी इसको अलग करना मुश्किल है। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है कि इसको कुछ सपोज कर लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम लोग सपोज करेंगे 4x + y + 1 इक्वल टू v सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि लेट दिस इक्वल टू b, ठीक, मान लिया, सपोज हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा आपको इसके रिस्पेक्ट पे, x के रिस्पेक्ट में, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 4x का 1 हो गया प्लस y का हो गया dy/dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, v का विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dv/dx, कर लिया इतना। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे आप, मैं यहाँ निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी कितनी आपकी dv/dx -4 आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में अपने पुट करेंगे, तो dy/dx की जगह पे ये पुट कर देना आपको, ये उसकी जगह पे पुट कर देना है dv/dx -4 पुट कर दिया हमने इसकी प्लेस पे, ठीक। फिर इसको मैंने पूरा v सपोज कर लिया था, तो ये हो गया v स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब -4 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर + 4, और ये है dv/dx। अब ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर + 4 × dx, और ये है dv। अब ये देखिए, ये v का एरिया है, ये x का एरिया है, तो x के एरिया में v क्या कर रहा है भाई, तो v अकेले नहीं जाएगा, इस पूरे को लेकर जाएगा, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप निकलेगा dv/v स्क्वायर + 4, और ये है dx अकेला, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बस यही करना है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल्स इक्वेशन सेपरेबल। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि अभी इससे आगे हम एक और लेटेस्ट मेथड पढ़ेंगे, वो इससे ज़्यादा बढ़िया होगा, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, बट टाइप है तो आप पढ़ लीजिए। अब इसको करना कैसे है, तो इसके लिए हमारा 10 वाला फार्मूला लग जाएगा, इसका लग जाएगा फार्मूला कौन सा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स का फार्मूला है 1/x² + a², पढ़ा है ना। इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा 1/a 10 इनवर्स x/a, ठीक है। क्योंकि मैं चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, सॉरी नीचे तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखता हूँ, ये है। इसमें फार्मूला यूज होगा कौन सा, मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ, ये होगा 1/x² + a², ये वाला फार्मूला यूज होगा, और इसकी वैल्यू होती है 1/a 10 इनवर्स x/a, ये ऐसे होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये, तो ये हो जाएगा 1/a
ए का मतलब 4 है, 4 का 2, tan इनवर्स x का मतलब v है यहाँ पे, a का मतलब 2 है, और यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये x आ गया, और एक कांस्टेंट जोड़ना होता है आपको पता है इंटीग्रेट करते समय, तो ये कर दिया। अब ये इसका सोल्यूशन हो गया, बट इसमें एक काम और करना है, v की वैल्यू लास्ट में पुट कर देनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, तो v की वैल्यू है x, क्या था यहाँ पे लिखा है 4x, तो tan इनवर्स 4x प्लस y प्लस 1/2, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब हम इस पर नेक्स्ट मेथड भी पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट वो है स्टूडेंट्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस का मतलब ये है कि इसमें एक्स वाई ऐसा मिक्स होगा कि आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन दे देगा आपको, और वो डी वाई बाई डी एक्स आपको एफ एक्स वाई, मतलब ये भी एक ऊपर भी फंक्शन एक्स वाई का होगा, नीचे भी फंक्शन एक्स वाई का होगा, मतलब ऐसा मिक्स फंक्शन देगा कि आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको इससे समझ में आएगा कि व्हाट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना सीखना है हमको। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, अब हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, होमोजीनियस पता कैसे चल रहा है, अब देखिए यहाँ x प्लस वाई है डी वाई है, यहाँ x माइनस वाई है डी वाई है, सॉरी अब यहाँ पे क्या कि x प्लस वाई, यहाँ से भी चाह के भी हम x और y को अलग नहीं कर सकते, और यहाँ से भी मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की, तो x डी वाई प्लस वाई डी वाई, ये हो जाएगा x डी एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब मैं एक्स वाई को अलग करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे देखिए और मिक्स हो गया, पॉसिबल नहीं अलग कर पाए आप इसको, तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल आप अपने आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप अगर कोशिश भी करके भी उसको अलग नहीं कर सकते, देन आपको समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस में करना क्या है, स्टेप्स क्या है, तो स्टेप 1 यहाँ पे ये करेंगे हम कि वी कैन सपोज v इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, दैट मीन्स y की प्लेस पे आप vx पुट कर देंगे। ठीक, हम सपोज कर लेंगे y क्या है, vx है। ठीक है, ये सपोज कर लेंगे, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का आ जाएगा आपका, y का आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इधर v को छोड़ा x का 1 हो गया, प्लस x को छोड़ा v का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हमको इसमें टूल्स क्या क्या यूज करने हैं मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसको मेन टूल है इसमें, टूल नंबर 1, आपको क्या करना है कि y इक्वल टू वी एक्स सपोज कर लेना है, ये पहला काम, ये हम सपोज कर लेंगे। ठीक, ये टूल नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा काम क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन भी आप याद ही कर लीजिए, क्या बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम याद कर लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये भी याद कर लिया। ठीक है, अब ये दोनों याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना 2 चीज़ें आपको याद कर लेनी है, इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए कैसे होता है, भी बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ अब सोल्यूशन। तो सबसे पहले स्टेप 1 आपको क्या करना है, इसमें इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स हमको इस इक्वेशन में किसी तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि भाई डी वाई यहाँ है, डी एक्स यहाँ है, यहाँ पे देखिए डी वाई दिख रहा है, यहाँ डी एक्स दिख रहा है। अब इसको इस साइड लेते आते हैं हम, तो ये आ जाए इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक, अब डी वाई के नीचे डी एक्स भेज देंगे, इस डी एक्स को यहाँ से उठा के डी वाई के नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और बगल में है एक्स प्लस वाई, इधर है माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर इसको लाके इसके नीचे भेज देंगे, तो ये हो गया आपका माइनस
एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू हो गई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहला टास्क कंप्लीट हुआ हमारा, क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बेटा नीचे चला गया, वेट अ सेकेंड, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब मैं आगे की स्टेप ऊपर करता हूँ। अब ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हटाता हूँ। क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ तक कर लिया आपने, सबसे पहला काम क्या किया कि हमने निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब मैं पुट करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। अब मैंने बताया ना, इसकी प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हमको ये पुट कर देना है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसकी प्लेस पे मैं पुट कर देता हूँ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो गया आपका इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस। अब माइनस देखिए, माइनस के बाद ब्रैकेट में x है तो x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट y की प्लेस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए y मैंने लिखा है ना, y को vx ले लेंगे। तो यहाँ y है ये, दिस इज y, इसकी प्लेस पे vx, और अपॉन में भी यही काम करना है। x तो ठीक है, बट y की प्लेस पे क्या करिए, vx पुट कर लीजिए। कर लिया vx पुट। अब देखिए यहाँ ऊपर x कॉमन है, ऊपर x कॉमन हो जा रहा है, तो ऊपर x कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स ये है, 1 माइनस बी। नीचे भी x कॉमन हो जा रहा है तो नीचे हो गया 1 प्लस एक्स, अरे सॉरी बी, ये हो गया 1 प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद आपने ये वैल्यू पुट कर ली है। अब ये आ रहा है माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, और इधर है हमारा क्या, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इस v को इस साइड भेज दीजिए। अब तो ये हो जाएगा -1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, माइनस वी। ठीक है, ये है x डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद ये हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, इधर v में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, -1 प्लस वी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को अंदर, और माइनस वी में मल्टीप्लाई हो जा रहा है हमारा 1 प्लस वी, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस वी। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब अगला स्टेप हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस वी माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में है 1 प्लस वी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका v से v कैंसिल, -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये हो गया। ठीक, और इधर है हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, अब वेरिएबल सेपरेबल की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको। ये dx इधर से हम भेज देंगे इस साइड यहाँ, तो ये dx इधर आ गया, देखिए dx, और dv इधर आ गया। ठीक, अब ये v का साइड है, इधर v आना चाहिए, तो इधर x ही है अभी, और इधर क्या है अभी, इधर है -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, अब इधर ये dv है, ये दोनों उस साइड जाएंगे, ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, और x इधर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इसको साफ करके ऊपर लिख दिया है। अब इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ देखिए लास्ट में -1 माइनस वी स्क्वायर था, माइनस कॉमन ले लिया बस, और कुछ नहीं है। अब ये देखिए ये dx है इधर, तो इधर इस x को लेते आएंगे, इस x को यहाँ लेते आते हैं, तो ये 1/x हो गया। ठीक है, अब ये 1 प्लस बी ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 प्लस बी। अच्छा, ये माइनस जो है इसको यहीं रखते हैं,
ये माइनस को नहीं रखते। 1 प्लस वी स्क्वायर को नीचे लेते आते हैं। ये जो 1 प्लस वी स्क्वायर है इसको यहाँ नीचे लेते आया मैं, और ये है डी, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका भी इंटीग्रेशन। अब ये माइनस साइन बाहर निकल आएगा यहाँ अंदर से, ये आ गया बाहर, ठीक। तो हमको अब क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/x का करना है। ये तो बहुत आसान है, 1/x का आप सबको आता है, log x log mod x, ठीक है। अब इधर जाइए लेफ्ट साइड में आइए, इधर कैसे करूँ मैं, तो इधर ये कर सकते हैं। ये देखिए 1 है ना, तो 1/1 प्लस वी स्क्वायर, एक ऐसे अलग कर लो आप, और एक लिख लो v/, ऐसे कर दो, ठीक। अब इसका करेंगे, इसका रूल हमारे लग जाएगा। इसका रूल है हमारे पास, ये हो जाता है tan इनवर्स v प्लस, अब इसका कैसे करेंगे, तो इसमें t सपोज करना पड़ेगा। इसमें आपको 1 प्लस वी स्क्वायर को t सपोज कर लीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2v dv इक्वल टू dt, ये हो गया। अब यहाँ पे 2v नहीं है तो 2 यहाँ बना लिया, 2 आगे भी लिख लिया, तो ये हो जाएगा 1/2, ऊपर हो गया dv, नीचे हो गया v dt, सॉरी ऊपर dt नीचे t, ठीक। और आगे इधर माइनस log x हो गया है, और प्लस यहाँ पे log c लिख लेते हैं, या c भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, ये हो गया। तो यहाँ मैंने क्या सपोज किया, इस 2v को ये ले लिया था। अब यहाँ पे 1/, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, ठीक है, ये हो गया log t हो गया। ये आगे पहले से है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये है हमारा tan इनवर्स v, और इधर है माइनस log, इसको इस साइड लेते आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस log x इधर आके प्लस log x हो गया, ठीक है। इसको चाहिए तो आप log c भी लिख सकते हैं, या आपका मन अगर चाहिए तो c भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू log c, ठीक। अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस क्या करना है, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देनी है। तो v की वैल्यू हमारी कितनी थी, tan इनवर्स v की वैल्यू मैंने y सपोज किया था y/x, ठीक है। v पुट कर दिया। अब इसके बाद t पुट कर देते हैं। अभी t सपोज किया था, t इसको सपोज किया था 1/1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद v की वैल्यू पुट कर देनी है, या सॉरी अगेन v की वैल्यू यहाँ भी पुट होगी, तो यहाँ v की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ v की वैल्यू पुट करूँगा फिर से y/x, तो ये हो जाएगा आपका y²/x²। डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, कुछ टाइम लगेगा, लंबा क्वेश्चन होता है इसमें, क्योंकि ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे, तो बड़ा क्वेश्चन तो होगा ज़रूर। तो आप ऐसा ना सोचें कि बहुत जल्दी लग जाएगा, टाइम तो लगेगा इसको में, ठीक। तो ये हो गया प्लस log x हो गया, ठीक है। अभी और भी इसमें सोल्यूशन होगा, उसके बाद फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, थोड़ा बहुत तो फाइनल है, बाकी आप और सॉल्व करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। ये है हमारा सेकंड मतलब नेक्स्ट मेथड, जो था कि आपका होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।